अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित एंड आप सबका वेलकम है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि बीपीपी यूनिवर्सिटी की कवर शीट कैसी बनाई जाती है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। सबसे पहले आप डाउनलोड कर लेंगे। आपको क्या चाहिए, कोई भी ब्रीफ चाहिए जो आपको टीचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म का ग्लोबल स्ट्रेटजी एंड सस्टेनेबिलिटी का फॉर्मेटिव ब्रीफ ले लिया। सो आपने इस ब्रीफ को ओपन अप कर लेना है। ओपन अप करने के बाद आपने इसको लेफ़्ट साइड पे अलाइन कर लेना है ताकि आप देख सकें कि कंप्लीट क्या इसमें डिटेल है। फिर उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसको राइट हाफ पे अलाइन कर लें। ठीक है, तो राइट हाफ में आप अगर उसको अलाइन कर लेंगे आपको ईजिली सारा कंटेंट व्यू हो जाएगा। एंड नाउ यू विल बिगिन विद द क्रिएशन ऑफ द कवर शीट। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लेआउट पे जाएं, मार्जिन्स पे जाएं एंड गो टू द नैरो मार्जिन। उसके बाद अब आपने यहाँ पे इस शीट के अंदर लोगो ऐड करना है। तो लोगो ऐड करने के लिए आपने इसी लोगो को, ये जो आपकी फॉर्मेटिव के अंदर लोगो नज़र आ रहा है, इसी को आपने स्निप करना है। मैक के अंदर ऑप्शन होती है कमांड शिफ्ट 4। तो आप इसको जितनी आपको चाहिए उतनी आप इमेज स्निप कर लें। स्निप करने के बाद आपने इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है जी, तो ऐड करने के बाद इमेज को सिलेक्ट करें, होम पे आप जाएं, इसकी अलाइनमेंट राइट कर देनी है ताकि ये राइट साइड पे आपको नज़र आता रहे। एक तरीका और भी होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कुछ लेफ़्ट पे टेक्स्ट लिखेंगे तो वो यहाँ पे इस चीज़ को मूव कर देगा। मतलब यानी कि अगर यहाँ पे इमेज पड़ी है तो लेफ़्ट साइड पे आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। तो आप ऑप्शंस के अंदर जा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो ये इमेज आपकी यहाँ पे आ गई। आप इसको प्लेस कर लें राइट साइड पे। अगर ये ऐसे नहीं मूव हो रही है तो आपने क्या करना, अगेन गो टू होम एंड राइट अलाइन कर दें। ठीक है जी, अब बाहर आके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना और बाहर वाला अपना लोगो यहाँ से डिलीट कर देना। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपने क्या करना है, लेफ़्ट लाइन कर देना। तो ये कर्सर यहाँ पे वापस आ गया। अब आपने ये सारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना। तो देखिए, आपने टेक्स्ट ऐड करना तो आपको ये टेबल चाहिए। सो इस टेबल के अंदर आप सबसे पहले देखो कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं 1 2 मैक्सिमम 2 कॉलम्स हैं। और रोज़ कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद 8। तो आप यहाँ पे एक टेबल ऐड करेंगे। गो टू इंसर्ट, यहाँ पे आपने क्लिक किया टेबल। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर यहीं पे ऑप्शन है, नहीं तो आप इंसर्ट टेबल के ऑप्शन जाके वहाँ पे ज़्यादा ऐड कर। तो 8 वाली ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास। सो 2 × 8 का आपने टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। सो इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, सो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो बैक स्पेस कर दें ताकि स्पेस कोई एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ से कॉपी करते वक्त ऐड कर ली वो रिमूव हो जाए। अगेन इसको कॉपी किया नेक्स्ट पार्ट को, तो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद SRN यानी कि आपका स्टूडेंट रेफरेंस नंबर, तो अगेन आप इसको कॉपी करोगे, आप यहाँ पे पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद जनरली स्पेस एक्स्ट्रा आ जाती है तो आप इसको बैक स्पेस से हटा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट असाइनमेंट टाइटल, इसको भी आपने कॉपी करना है और यहाँ पे सिमिलरली पेस्ट कर देना है। तो लास्ट में आपके पास आ गया डेट ऑफ सबमिशन। इसके बाद इसमें जब आपने कॉपी करना है सिर्फ डेट ऑफ सबमिशन ही कॉपी करना है। इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा डिटेल यानी कि जो नीचे लिखा प्लीज़ अटैच द कन्फर्मेशन ऑफ एनी एक्सटेंशन रिसीव्ड, इसकी ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, आप बैक स्पेस से हटा सकते हैं। सो ये तो आ गया आपका ये वाला पार्ट। अब रहा नीचे वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को दोनों आप सेल सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको मर्ज करना है। ठीक है जी, तो आप अब इसकी मर्ज वाली ऑप्शंस ढूंढेंगे। अगर नहीं मिल रही तो सिंपली राइट क्लिक करके आप मर्ज सेल कर देंगे। तो ये दोनों मर्ज होने के बाद एक सिंगल सेल बन जाएगा। इसके बाद अब आपने इसको शेड करना है। तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट किया, गो टू द बॉर्डर एंड शेडिंग, शेडिंग को आपने क्लिक किया एंड अप्लाई टू, यहाँ पे सिर्फ सेल सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके सेल यहाँ पे होना चाहिए और क्लिक ओके। तो ये सिर्फ एक सेल आपका शेड हो गया। ये शेड का कलर मैच करे ना करे दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जैसा दोनों को कंपेयर कर ही रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो कलर शेड है वो चेंज कर सकते हैं ना। अगर आपको चाहिए कि मेरे को बिल्कुल जी एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए तो आप एग्जैक्ट मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी आपका डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क। इसके लिए अगेन आपको ये नीचे वाले सेल को मर्ज करना पड़ेगा। दोनों को सिलेक्ट करें,
यानी कि लेफ़्ट माउस क्लिक से दोनों सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट साइड को आपको ड्रैग करना है, ठीक है। तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये सिलेक्ट किया, क्लिक किया और राइट पे इसको ड्रैग किया और यहाँ पे आपने माउस छोड़ देना। अब दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अगेन यू विल हैव टू डू व्हाट, यू विल हैव टू राइट क्लिक एंड मर्ज सेल्स। तो ये वाले मर्ज हो गया एंड सिमिलरली लास्ट वाले को भी आप मर्ज कर लेंगे, ठीक है जी। अब आपने ये सारा कंटेंट यहाँ से कॉपी करना है। तो इधर से सारा कंटेंट आप एक बार यहाँ तक कॉपी करेंगे, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, कॉपी करें, उसके बाद आप यहाँ पे लेके जाएं, इसको पेस्ट कर दें। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इसमें कुछ चेंजेस करनी है। फर्स्ट यहाँ पे आई के पास क्लिक करने के बाद 2 बार यहाँ पे बैक स्पेस कर देना है, फिर यहाँ पे अगेन 2 बार बैक स्पेस करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब इसको डिलीट प्रेस करें और स्पेस दे दें। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाए सबमिटेड के बाद और यहाँ पे आपने डिलीट प्रेस करके स्पेस करना है ताकि इसकी सारी फॉर्मेटिंग हट जाए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये हम क्यों करते हैं स्टेप। जनरली आप यहाँ से फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इसके बाद तो न्यू लाइन आ गया, अगेन इसके बाद हाईलाइट एज के बाद न्यू लाइन आ गया, पर ये हमें नहीं चाहिए। ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये वाला साइन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने उधर से कॉपी किया। तो अप्रोप्रिएट के ए के पहले आपने कर्सर को रख के बैक स्पेस करना है। यहाँ पे एज अप्रोप्रिएट दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। अब इसमें स्पेस ऐड करनी है मैन्युअली स्पेस बार की हेल्प से, ठीक है जी। तो ये आपका स्टेप होता है। अब आप फॉर्मेटिंग मार्क्स हटा दें। अब इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है। ये आपके पॉइंट्स हैं, आई डिक्लेयर, आई हेयर बाय और आई डिक्लेयर वाले। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन हो जाएगी और ये आपका सारा काम हो गया। अब इसके बाद आपके पास आ गया ये वाले। अब यहाँ पे जो 2 के पहले ये 0 सा नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में बुलेट नहीं है, इसने कुछ और करैक्टर उठा लिया। तो आप इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। आप हर बार क्या करेंगे, 2 के टी के 2 लिखा है जो, उसके टी के पहले 2 बार बैक स्पेस कर दें। अब तीनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही लेफ़्ट वाले में लिखा है ना, तो वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बुलेट मार्क्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे राउंड वाले बुलेट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐड हो गए, पर अब आपने देखा कि इसका लेवल सेम आ रहा है। आगे थोड़ा सा आगे लेके जाना है, इंडेंट कर देंगे आप इसको। तो इंडेंट करेंगे, ये आगे मूव हो गया, ठीक है जी। इसके बाद ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैंक लाइन है, इसको आप हटा देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, प्लीज़ डिस्क्राइब। अगर आपका लिखा हुआ तो भी ठीक है, अदर्स है तो भी ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है जी, इतना कर देंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे आपने इसको करना है, बैक स्पेस किया यहाँ पे 2 बार, अगेन इसको बैक स्पेस किया, अगेन इसको बैक स्पेस किया और यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करना। सो यहाँ पे आपने एक बार एंड पे रख के डिलीट कर दें, स्पेस दे दें, डिलीट करके स्पेस दे दें, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। या फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट लाइन, जैसे आई अंडरस्टैंड दैट आई मे बी required to participate in a viva voice where I will be questioned on, क्वेश्चन के बाद on नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो on के ओ के पहले आप कर्सर रख के बैक स्पेस करेंगे। तो बैक स्पेस जनरली हम मैक मशीन्स में करते हैं। तो बैक स्पेस करके यहाँ पे आप स्पेस दे देंगे, ठीक है जी। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में बैक स्पेस करके स्पेस दे देंगे। सो दिस इज़ द वे दैट यू विल यूज़ इट। अब आपने इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेना और जैसे ऊपर आपने यहाँ पे बुलेट्स यूज़ किए थे, सेम बुलेट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने स्क्वायर बुलेट यूज़ करनी है तो आप स्क्वायर कर दें। तो अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स में भी आप स्क्वायर बुलेट ही यूज़ करें, ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर पॉइंट में जो बुलेट है वो स्क्वायर होना चाहिए। अब लास्ट वाली लाइन यहाँ पे आपने एंटर कर देना, एक स्पेस दे दो और एक बैक स्पेस दबा दो। रेफरेंस नंबर आ गया, यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्पेस इसमें ऐड कर देनी है। तो आप थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देंगे ताकि स्टूडेंट रेफरेंस नंबर लिख सकें और डेट के लिए भी थोड़ी जगह बन जाए। तो दोनों आपने लिख दिए। अब आप पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो अब इसको करना आपने बोल्ड। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऊपर है, होम टैब के अंदर रिबन में आप जाएंगे तो बोल्ड ऑप्शन करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास लास्ट जो बॉक्स बचा है, तो अब यहाँ पे आप आके देखो कि लास्ट बॉक्स में क्या है। सो लास्ट बॉक्स में ये टेक्स्ट आपने कॉपी कर लेना है। पहले तो आपने टेक्स्ट एज इट इज़ कॉपी कर लें, कॉपी, इधर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसकी जो लास्ट लाइन है, ये देखो असेसमेंट के बाद ही एंड अगली लाइन में चला गया। तो यहाँ पे असेसमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ से डिलीट करके स्पेस दे देंगे। यहाँ पे सेट तक लाइन कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट लाइन अगेन उसको भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब आपने क्या करना है जी, इनके बीच में स्पेस ऐड कर देनी है। सेट के बाद एंटर, ऑडियंस के बाद एंटर, और ये कुछ वर्ड्स हैं इनको आपने बोल्ड करना है, ठीक है जी। तो आप कंट्रोल बी करके शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते शॉर्टकट तो आप मैनुअली यहाँ से जाकर भी इसको कर सकते हैं। सो देखो इस तरीके से ये आपका जो कवर शीट है वो रेडी हो गया। कुछ चीज़ें आप इसको बाद में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो अगेन आप भी इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हैं। सो दिस शुड बी डन एज इट इज़, ठीक है जी। अब आप दोनों में फ़र्क देख रहे होगे, आप बोल रहे होगे कि सर ये लेफ़्ट वाले में तो जो दिया है वो खुला खुला है, राइट वाले में बड़ा छोटा छोटा है ना। तो आप क्या करें, सारे कंटेंट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इनकी स्पेसिंग बढ़ा दें, ठीक है जी। तो जैसे ही आप स्पेसिंग बढ़ा देंगे ना तो ये पूरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा यूज़ करने लग जाएगा। अब आप इसकी और स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है 8.5, तो जनरली हम अपना फ़ॉन्ट इसमें रखते हैं 12। तो जैसे ही आप 12 करोगे ये बहुत बड़ा हो जाएगा और पूरे पेज पे आ जाएगा। जैसे अब आप यहाँ से देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो आप इसको नेक्स्ट पेज से थोड़ा पहले लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी स्पेसिंग 1.15 कर दें, ये पहले पेज पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी अलग अलग तरीके से सेटिंग होती है। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक स्पेस और दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आप अगर इसमें आपको थोड़ी थोड़ी और स्पेस चाहिए तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही सिलेक्ट करें टेबल का और इसमें आप स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा लें, ठीक है ना। जैसे आपको अच्छा लगता है ना आप उतनी स्पेस रख सकते हैं ताकि आपका मैक्सिमम पेज यूज़ हो जाए। सो दिस इज़ द वे आपकी कवर शीट कंप्लीट हो जाती है। एंड नाउ यू कैन ऐड द कंटेंट। जैसे आपने क्या किया, अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सैम्पल के लिए ABC लिख के दिखा रहा हूँ हर जगह पे। सो 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। सो जो भी जनरल आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वर्ड काउंट ऐड करना होता है जी। सो इसको आप थोड़ा डिलीट करके यहाँ पे वर्ड काउंट लिखते हैं, जैसे कि 2 4 8 9, ठीक है, स्पेस दे दिए। स्टूडेंट रेफरेंस नंबर अगेन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर अगर स्टूडेंट रेफरेंस लिखने के बाद आपकी डेट नेक्स्ट लाइन में चली है तो यहाँ पे बिल्कुल रेफरेंस नंबर के एंड पे जाके आप डिलीट करें और ये डेट आपकी वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी ना आए, जैसे इस केस में नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, डेट के D के पहले जाएं और बैक स्पेस प्रेस करें, तो इस तरीके से ये यहाँ पे वापस आ जाएगी डेट। आपने थोड़ी डेट के लिए जगह छोड़ दी तो यहाँ पे आप जो भी आपकी डेट होगी वो भर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे आपकी जो कवर शीट है ये बनती है। एंड इसके बाद ही आपने नेक्स्ट पार्ट करना है, यानी कि इसके एंड में जाएंगे आप, यहाँ पे आपने क्लिक किया, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके टेबल के बाहर आ जाएं, एक डाउन की प्रेस करने के बाद और यहाँ पे एंटर करेंगे तो इस पेज के ऊपर, यानी कि जो नेक्स्ट पेज यहाँ पे व्यूएबल है, इसके अंदर आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करेंगे और इसके बाद आपकी सारी की सारी रिपोर्ट बनेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। एंड दोज स्टूडेंट्स दोज हु वांट असाइनमेंट रिलेटेड हेल्प वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इज़ 9463628940। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर BPP यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम के किसी भी कोर्स का काम करवाना है तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।